गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग बिहार बोर्ड 10th की मैट्रिक की त्रिकोणमिति अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का एक हमने देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा। जैसा क्वेश्चन नंबर 20 का पहला था, काफी हद तक सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपका 20 का दूसरा भी है। देखिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा। देखिए 21 के दूसरे में आपसे कहा जा रहा है ये कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। ये हो गया सड़क जिसका चौड़ाई यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। सड़क के इस तरफ भी एक खंभा है जिसका नाम हमने दिया है AB। सड़क के दूसरे किनारे पे भी एक खंभा है जिसका नाम हमने दिया है ED। अब आगे तो आपसे कहा जा रहा है ये कि सड़क के बीच में कहीं पे एक बिंदु है जिसको हमने कह दिया बिंदु C। इस बिंदु से दोनों खंभे की तरफ जब देखा जाता है तो एक खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरे खंभे के साथ उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इस बार जो आपसे पूछा गया खंभे की ऊंचाई, मतलब कि AB और DE का मान चाहिए और खंभों के बीच की दूरियां भी आपसे पूछा गया है। खंभों के बीच की दूरियां मतलब एक दूरी ये है यहां से यहां तक, दूसरा दूरी यहां से यहां तक, ये भी आपसे पूछा गया। तो देखिए, मैंने कहा था आपको ये कि जब भी आपके पास ऐसा दो त्रिभुज हो तो सबसे पहले आप ढूंढिए कॉमन पार्ट कि क्या कॉमन पार्ट है, वही आपका क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया ये खंभा और ये खंभे की जो ऊंचाई जो है वो सेम है, बराबर है, तो कॉमन यही है। यही कॉमन चीज आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो हमारा जो पहला जो टारगेट रहना चाहिए, इस त्रिभुज से AB का मान निकालेंगे और इस त्रिभुज से DE का मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। पूरा का पूरा 80 है। अगर हम यहां से यहां तक 80 अगर हम यहां से यहां तक x कहें तो यहां से यहां तक 80 माइनस x बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, ये पूरा का पूरा 80 है। यहां से 80 में से अगर हम x घटा दें, 80 में से मतलब पूरे में से अगर ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। पूरा है मेरे पास 80 में से हम x घटा देंगे तो ये आएगा। तो 80 में से हमने x घटा दिया, ये मान आ गया आपका CD का। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें देखिए एक ये मान हमें चाहिए क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, और एक ये मान हमारे पास पता है x। तो इन दोनों में रिलेशन कौन देता है आपका? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। थीटा का मान इस त्रिभुज में 60 डिग्री है। लंब देख सकते हैं AB और आधार रहा आपका x, हमने रख दिया। tan 60 का मान आपको पता है √3 AB बटा x। हमें चाहिए AB, तो x को उठाकर हमने यहां ले आया। x नीचे है मतलब भाग में, इस तरफ आएगा तो गुना में, तो √3x ये मान आ गया आपका किसका? AB का। ठीक इसी तरीके से हम दूसरे वाले त्रिभुज में DE का मान निकालेंगे। देखिए CED में हमने लिख दिया, फिर से वही चीज है, ये हमें पता है कहीं ना कहीं और ये हमें चाहिए। तो इन दोनों में रिलेशन कौन देगा आपका? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला फिर से वही लंब बटे आधार। इस बार थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, हमने यहाँ पे रख दिया 30 डिग्री। लंब का मान आप देख सकते हैं, क्या नाम है? DE, हमने DE दिया, और आधार का मान यहां से यहां तक जो कितना है आपके पास 80 माइनस x, हमने यहाँ पे रख दिया। tan 30 का मान आपको पता है 1 बटे √3, DE का DE, और ये नीचे 80 माइनस x था आपका, वही 10 का 10 80 माइनस x। हमें क्या चाहिए? DE, तो इसको उठाकर यहाँ पे फेंकना पड़ेगा नीचे, मतलब भाग में इक्वल के इस तरफ आएगा। तो देखिए हमें चाहिए DE का मान, इसके लिए हमें इसको उठाकर इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। तो ये नीचे भाग में, इस तरफ आएगा तो गुना में, तो गुना होगा किससे? 1 से। तो 1 गुने 80 माइनस x, 80 माइनस x ही जाएगा। यहाँ नीचे आपका √3 DE का भी मान हम इस तरीके से ले आए। क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया था कि इनकी और इन दोनों खंभे की ऊंचाई जो क्या है, सेम है। इसका मतलब हुआ कि AB बराबर DE है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब AB का मान आप देख सकते हैं कितना लाए हैं, √3। हमने AB का मान लिख दिया। देखिए DE का जो मान जो हम लेकर आए हैं 80 माइनस x बटे √3, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए √3 यहाँ क्या है? भाग में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में। तो √3 गुने √3 आप इसको लिख सकते हैं क्या? 3, और इसके साथ x है, हमने इसके साथ हमने x रख दिया। इस तरह बचा आपका सिर्फ 80 माइनस x। x को आप कर दीजिए एक साथ, ये x का साइन यहाँ पे क्या है? माइनस में,
इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो वो हो जाएगा साइन प्लस में। तो 3x पहले से था, ये x आ गया आपका प्लस में, इस तरफ बचा आपका सिर्फ 80। ये दोनों आपका जुड़कर हो गया कितना 4x, और ये आपका 80 का 80। आपको x चाहिए तो इस 4 को उठाकर इक्वल के इस तरफ लाइए। 4 और x में रिलेशन गुणा का, इस तरफ आएगा तो भाग में, 4 एकम 4 और 4 से ये जाएगा आपका 20 बार में। तो x का मान आपके पास आ गया 20। x देखिए आपने किसको माना था, BC को, मतलब हमने BC का मान हम ले आए। एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा हमें ये दूरी भी चाहिए, CD का मान। CD हमने क्या लिखा था 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, x का मान अभी लाए हैं कितना 20, तो x की जगह हमने 20 रख दिया, इसको घटा दिए तो इसका मान आ गया कितना 60। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई भी पूछा गया था, AB और D। AB का मान देखिए हम यहाँ पे क्या लाए थे √3x, हमने वही चीज यहाँ पे लिखा है √3x, √3 यही था। और x का मान देखिए हम क्या लेकर आए थे 20, हमने रख दिया 20, तो AB का मान क्या आ गया 20√3। और क्वेश्चन में कहा गया था जो खंबे की ऊंचाई ये है उसी खंबे की ऊंचाई ये भी, मतलब दोनों खंबे की ऊंचाई जो है आपका बराबर है। तो अगर AB का मान आपका 20√3 है तो DE का भी मान कितना होगा आपका 20√3। 4 क्वेश्चन था इसमें, चारों सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में आपसे कहा यह जा रहा है कि एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद है, नीचे का भाग जो है काला है। तो ये खंभा हो गया, यहां से यहां तक कैसा है आपका सफेद कलर का, और ये BC अगर आप कहिएगा तो ये है आपका काला कलर का। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, मतलब ये रहा जमीन, जमीन से टोटल कितना 10 मीटर, तो ये जो दूरी दिया गया है कितना 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी से स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग जो है 30-30 का कोण बनाते हैं। अब ये देखिए यहां से देखा जाता है कहां पे, ये रहा यहाँ पे, तो ये छोटा सा जो कोण है 30 डिग्री है। फिर यहां से इसका एकदम सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखा जाता है, तो सिर्फ यहाँ ये वाला कोण आपका दिया गया है। क्वेश्चन में बुक में जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये कोण दिया गया है 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा ये गया है कि सफेद वाले भाग का ऊंचाई बताइए कितना है, मतलब सिर्फ आपको चाहिए क्या AB चाहिए, यहां से यहां यहीं तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास 2 त्रिभुज है, एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज जिसका नाम है क्या BCD, और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ACD। दोनों में हम देखिए बारी बारी से यूज करेंगे। पहले हमने लिया त्रिभुज BCD, मतलब ये छोटा वाला लिया है। tan थीटा का मान, क्योंकि इन्हीं दोनों में हमें रिलेशन चाहिए, एक दिया हुआ है और एक चाहिए, तो tan थीटा का हम यूज करेंगे। लंब बटे आधार फॉर्मूला, छोटे वाले त्रिभुज में ये जो कोण है 30 डिग्री हमने यहाँ पर रख दिया 30 डिग्री। लंब का मान सिर्फ ये वाला, यहां से यहां तक काला वाला जिसका नाम है क्या BC। आधार है वो 10 है आपका। tan 30 का मान 1/√3, ये BC बटे 10, 10 का 10, 10 भाग में है इक्वल की इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 10 गुने 1 10/√3, ये मान जो है आपका आ गया BC का। ठीक उसी तरीके से बड़ा वाला जो त्रिभुज जो आपको जो दिख रहा है जिसका नाम है क्या ACD। अब हम इसमें बात कर रहे हैं, इसमें भी वही ये दिया हुआ है और ये पूरा हमें चाहिए, तो tan थीटा का यूज करेंगे। लंब बटे आधार थीटा, आप देखिए थीटा पूरा कोण आपका बनेगा थीटा यहां से यहां तक। तो देखिए ये 30 दोनों मिलकर 30-30 60, तो ये जो मान जो है बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री है, तो हमने थीटा के जगह पे रखा है 60 डिग्री। लंब का मान आप देख सकते हैं यहां से यहां तक है आपका AC। आधार देख सकते हैं ये वाला है 10। tan 60 का मान कितना √3 AC बटे 10, हमें चाहिए क्या AC। तो 10 को भाग में है इस तरफ लेकर आएंगे तो गुना में, तो 10 गुने √3 लिख सकते हैं आप 10/√3। ये मान आ गया आपके पास किसका AC का। देखिए सफेद वाला निकालना है, अगर पूरे में से ये हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, बस वही काम वहां से हमने किया है। हमें क्या चाहिए AB, तो AB के लिए पूरा मतलब AC, तो AC में से हमें क्या घटाना है ये BC, तो हमने घटा दिया वहां पे BC, यहां पर हमने वही चीज लिखा है। अब वैल्यू पुट कीजिए,
ए बी का तो मान आपको चाहिए ही, ये वाला ए बी तो आपको चाहिए ही। ए सी का मान देखिए हम अभी लेकर आए हैं 10√3, हमने रख दिया, माइनस का माइनस है। बी सी में देखिए अभी लेकर आए हैं 10/√3, हमने यहाँ पर रख दिया 10/√3। इसके नीचे आप एक दे सकते हैं। अब ये आपका भिन्न का घटाव है, 1 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 ही आएगा, 1 को √3 से भाग दीजिएगा तो √3, और √3 को इससे आप गुना करिएगा तो 10√3 था, इसको गुना करना था किससे, √3 से। ये दोनों गुना होकर हो जाएगा कितना, 3, और 3 को करेंगे 10 से तो 10 तिया 30, हमने यहाँ पर लिख दिया 30। माइनस का माइनस, √3 को √3 से भाग दीजिएगा तो 1 को करेंगे 10 से तो ये हो गया आपका 10। 30 में से 10 गया आपका 20/√3। आपका सिर्फ वैल्यू जो आया है 20/√3। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप हर परिमेयकरण कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने यहाँ पे वही किया, √3/√3 हर परिमेयकरण। ये दोनों गुना होकर हो गया 20√3 और ये दोनों गुना होकर हो गया आपका 3। √3 का वैल्यू रख दीजिएगा 1.732/3, सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 11.55, मतलब सफेद वाले भाग का कितना लेंथ है, 11.55 मीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का पहला। देखिए 23 का पहला में कहा जा रहा है कि एक उदग्र बांस, उदग्र बांस मतलब खड़ा हुआ एक बांस है जो कि बिल्कुल खड़ा है, बांस पर किसी स्थान से एक बंदर पाता है, मतलब इस बांस पे कहीं बंदर है, और बंदर को भी गणित आता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बंदर यह पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री। सपोज कीजिए कि बंदर जो है वो यहाँ पर है, तो ये रहा वो वस्तु, और जब वो यहाँ पे वो देखता है तो इसको पता चलता है, ये वाला इस लाइन से देखता है तो इसको पता चलता है कि कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो बंदर क्या करता है, अपना गणित और थोड़ा यूज करता है, वो कहता है कि 8 मीटर हम और चढ़ते, तो बंदर पूरा चढ़ गया 8 मीटर। और जब यहाँ पर जब बंदर जब पहुंच गया है तब यहाँ से देखता है उसी वस्तु को, तब देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। तो बांस की जड़ से, बांस का जड़ तो यहाँ पे होगा, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बताइए, वस्तु यहाँ पर है, बांस का जड़ यहाँ पर है, मतलब ये BC का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए ऊपर 8 है, इसको सपोज हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है, यहाँ से यहाँ तक हमने माना है x माना है, डाटा पता नहीं है, हमें निकालना है ये। अब देखिए फिर से आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, तो आपको सबसे पहले देखना है दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या हो सकता है। एक त्रिभुज देखिए आपके पास है DBC, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। दोनों में देखिए जो कॉमन है कौन है, BC। मतलब सबसे पहले आपका काम है BC को निकालना, और BC आपको चाहिए भी, तो पहले BC हम निकालें क्योंकि BC कॉमन पार्ट है, ये आपकी मदद करेगा बनाने में। तो सबसे पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया जिसका नाम है क्या, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC। अब देखिए एक ये पता है और एक ये चाहिए, तो इन दोनों भुजा में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो tan थीटा का आपका यहाँ पर यूज होगा, लंब बटे आधार। बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप कोण देखिएगा तो ये है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। लंब का मान देखिएगा तो 8, और यहाँ से यहाँ तक x, तो 8 + x हमने यहाँ पर रख दिया। आधार का नाम है आपका BC, हमने BC यहाँ पर रख दिया। tan 45 का मान होता है 1, ये आपका 10 का 10 सेम। आपको BC चाहिए क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, BC, तो हम BC का मान निकालेंगे। BC यहाँ देखेगा तो भाग में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में, 1 गुना BC, आप BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बच गया 8 + x, तो BC का मान आ गया आपका कितना, 8 + x। इसी तरीके से हम BC जो है हम आगे भी निकालेंगे। जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरा छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम है क्या, DBC, छोटा वाला जो त्रिभुज आपको जो दिख रहा है DBC, जिसमें ये छोटा वाला कोण है कितना, 30 डिग्री। तो tan थीटा का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, कि ये और ये, इन दोनों में रिलेशन आपका tan थीटा ही देता है, लंब बटे आधार। इस बार छोटा वाला कोण आपको यूज करना है जिसका मान है कितना, tan 30 डिग्री। लंब आप देख सकते हैं केवल यहाँ से यहाँ तक जिसका मान है क्या, x है, तो हमने x रख दिया। आधार आपका देख सकते हैं आप BC ही है, BC रख दिए। tan 30 का मान 1/√3, x बटे BC आपका 10 का 10। आपको BC चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम तिरछी गुना करें, 1 को करेंगे BC से गुना तो आपका BC रह जाएगा, और √3 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3x। तो इस तरीके से BC का मान हमने यहाँ भी निकाल लिया है और BC का मान हमने यहाँ पे भी निकाल लिया।
दोनों बीसी ही है तो दोनों बीसी को हम सेम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बीसी का ही मान है। तो बीसी बराबर बीसी, एक बीसी का मान यहाँ पर था आपका 8 + x, वो हमने रख दिया। दूसरा बीसी का मान है √10x, वो हमने यहाँ पर रख दिया। दोनों बीसी का ही मान है तो बराबर कर सकते हैं। आपको देखिए चाहिए क्या, x चाहिए, तो दोनों x वाले टर्म को आप एक साथ रखिए। 8 को यही रहने दीजिए, पहले √3x है, पहले वो लिखिए। x का साइन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, प्लस, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा -x। दोनों में x है तो x को आप कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा आपका सिर्फ √3 और यहाँ पे बचेगा 1। देखिए कुछ नहीं है तो आप इसके साथ 1 लिख सकते हैं। तो x को भी हमने बाहर ले, यहाँ से x को हमने बाहर लिया तो बचा √3 और यहाँ पर से हमने x बाहर लिया तो सिर्फ बचा आपका 1। x चाहिए तो इसको उठाकर इक्वल के इस तरफ ले, तो देखिए x और इसमें जो रिलेशन है आपका गुना का, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में 8/√3, ये हो गया आपका x का मान। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 का मान आपको बता चुके हैं 1.732, तो √3 की जगह पे हमने रख दिया 1.732, नीचे -1 था हमने -1 दे दिया। हमने सिर्फ यहाँ पे ये किया कि सिर्फ √3 का वैल्यू हमने केवल रख दिया है। घटाइएगा इसको तो ये आ जाएगा 8 ये घटाइएगा 0.732, इसको भाग दीजिएगा तो x का मान आपके पास आ गया 10.928। थोड़ा लंबा है लेकिन 2 डिजिट तक ही आप लीजिए, 10.92 मीटर आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप देखिएगा तो आपके पास x का मान आ गया। क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन सकता था कि इस dv का मान बताइए, हो सकता था कि आपसे इस पूरा ab का मान पूछ सकता था तो x + 8 जोड़ देते, लेकिन जो क्वेश्चन है मेरा वो है मेरा इसकी दूरी निकालना है, बांस के जड़ से लेकर इस वस्तु के बीच की दूरी, जिसको हम क्या कह रहे हैं BC। तो BC आपको चाहिए। देखिए BC का आपके पास दो मान पता है, एक 8 + x और एक √10x। आपकी जहां इच्छा है वहां पर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हमने यहाँ पर रख दिया BC का मान क्या था 8 + x, हमने यही वाला BC यहाँ पर यूज किया 8 + x। 8 को हमने 8 ही रहने दिया, x का मान अभी हम लेकर आए हैं 10.92, तो ये हमने यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा, आपका BC आ जाएगा। मतलब बांस से और इस वस्तु की जो दूरी है वो 18.92 मीटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेस्ट में क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए काफी हद तक वैसा ही आपका क्वेश्चन है। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल कहने का मतलब एक आप स्टेज समझ सकते हैं। ये स्टेज, पेडेस्टल बेसिकली वो होता है जिसपे आप मूर्ति को लाते हैं, कोई सामान आप रखते हैं, एक तरीके का स्टेज आप समझ सकते हैं। तो पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शीर्ष पर, पेडेस्टल का सपोज ये शीर्ष है, यहां से यहां तक ये सपोज पेडेस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाती है। आप ऐसे आप मान सकते हैं कि ये जो है आपका एक पेडेस्टल, एक स्टेज है। और पेडेस्टल के शीर्ष पर जो यहाँ पर जो है ये एक मूर्ति रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, ये एक मूर्ति रखी गई है जिसकी ऊंचाई जो आपको दी गई कितना 1.6 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक जो आपकी मूर्ति है। अब यहाँ से कहा यह जा रहा है कि जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो जमीन के एक बिंदु यहाँ पर और मूर्ति का शीर्ष हो गया ये वाला, यहां से जो शीर्ष का जो नयन कोण जो है ये 60 डिग्री है। आगे आपसे कहा जा रहा है उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शीर्ष हो गया ये, तो पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण जब देखा जाता है तब ये वाला कोण है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, यही है पेडेस्टल की ऊंचाई BC, x जिसको हमने कहा है, इसी BC का मान जो है आपसे पूछा गया है। BC को हमने मान लिया है x। फिर से देखिए आपके पास दो त्रिभुज है, एक है आपके पास बड़ा वाला ACD और एक है छोटा वाला BCD। इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है, वही आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देगा। दोनों में कॉमन अगर आप देखिएगा तो ये CD ACD में भी है और यही CD BCD में भी, तो मेरा काम है CD को निकालना, यही क्वेश्चन हमारा बनाकर देगा। सबसे पहले हमने ले लिया है बड़ा वाला त्रिभुज जिसका नाम है क्या ACD। अब देखिए एक ये है और एक ये है, इसी दोनों के बारे में आपका सारा का सारा जानकारी दिया गया है। तो इन दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। बड़ा वाला त्रिभुज में अगर आप कोण देखिएगा तो 60 है तो हमने रख दिया tan 60। लंब देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक 1.6 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो दोनों को हमने जोड़कर लिख दिया इसका पूरा ऊंचाई पूरा। और आधार आप देख सकते हैं आपका है CD। tan 60 का मान √3, ये आपका 10 का 10 आपका, और यहां से हमने क्या, ये देखिए CD जो है नीचे मतलब भाग में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो √3 गुना CD बराबर क्या आ गया आपके पास 1.6 + x आपका। लेकिन आपको चाहिए क्या CD,
तो ये √3 को आपको इक्वल कर दूसरी तरफ लाना होगा, ये है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। हमने पहला CD का मान ले आया पहले वाले त्रिभुज से। ठीक इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज से भी अब CD का मान लाएंगे। दूसरा त्रिभुज यहाँ का छोटा वाला, ये देखिए BCD, तो हमने BCD लिया। यहाँ पे देखिए एक ये पता एक पता, तो ये भी हम यहाँ पे जो यूज करें कौन सा फॉर्मूला, tan, क्योंकि लंब और ये आधार है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। छोटे वाले त्रिभुज में कोण का मान है 45, तो हमने थीटा की जगह पे रख दिया 45। लंब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक है, केवल यहाँ से यहाँ तक, तो हो गया आपका x। आधार तो आपका वही है CD रख दिया। tan 45 का मान आपको पता है 1, x बटे CD। आपको चाहिए क्या यहाँ से भी CD, तो CD यहाँ भाग में है, इक्वल किस तरफ लाएगा तो गुना में, तो 1 गुने CD, आपका CD ही रहना है, यहाँ पर आपका बच जाएगा आपका x। देखिए हमने दोनों जगह से CD लिया है, ये भी CD है और ये भी CD है, दोनों तो एक ही मान होगा, तो हमने CD को CD से बराबर कर दिया। एक CD का मान मेरे पास ये था तो हमने ये रख दिया 1.6 प्लस x बटे √3। दूसरा CD का मान हमने लाया है x, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 देख सकते हो, यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुना एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो 1.6 प्लस x स्क्वायर आप 1 से करिएगा तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये तो वही रहने वाला है। और ये गया इसके साथ गुना होकर ये हो गया √3x। दोनों देखिए इधर x है इधर x है, तो आपका काम होता है कि x वाले को एक साथ रखना, तो हमने इसको वही रहने दिया है। इस x का साइन देखिए प्लस है, इसको इक्वल कर दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो हो गया क्या, -x हो गया। दोनों जगह x है, आप x को कॉमन ले लीजिए। देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से आपका x आपका बाहर आ गया है, यहाँ से आपका बचेगा सिर्फ √3, हमने ये लिख दिया, माइनस का माइनस, यहाँ से बचा x हमने बाहर ले लिया तो बचा सिर्फ आपका 1। अब देखिए 1.6 है 1.6 है, x का x है, √3 का मान आपको पता है 1.732, हमने वही रख दिया है। -1 था हमने -1 दिया, घटा देंगे इसको तो 0.732 आ जाएगा। आपको x का मान चाहिए, यह है आपका इस तरफ गुना में, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो हो जाएगा भाग में, तो नीचे हमने लिख दिया भाग में। x का मान देखिए, इसको भाग दीजिएगा 16 को 0.732 से, तो 21.8523 समथिंग आएगा, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही डिजिट तक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। के पास आ गया 21.85 मीटर। और जरा देखा जाए तो आपसे यही पेडेस्टल की ऊंचाई पूछा है, x का ही मान पूछा था, तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपके पास आ गया 21.85, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में कहा जा रहा है, नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ पर, नदी का किनारा सपोज ये जो है नदी है, तो नदी का किनारा सपोज आपका ये रहा, और नदी के किनारे से मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आइएगा, जो किनारा सपोज ये एक किनारा और एक ये किनारा, तो दूसरा जो किनारा है वहां से कहा जा रहा है 200√3, ये रहा ऊंचाई जो कहा जा रहा है 200√3 ऊंचाई के एक पहाड़ है। तो ये क्या है, ये भी जो है पहाड़ है, 200√3 उसका ऊंचाई है। एक व्यक्ति क्या करता है, उसी दिशा में जहाज से आता है, सबसे यहां से क्या करा, वो चलना शुरू किया है और वो इस पहाड़ की तरफ आ रहा है, इस तरफ वो आ रहा है, तो एक बार वो पाता है 30 डिग्री। देखिए जब यहां पर था तो इस पहाड़ से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री। 2 मिनट उसने और जहाज चलाया, तो जब यहां था 2 मिनट जहाज चलाया तो जहाज कुछ दूरी तय किया होगा, अब जहाज आ गया यहां पर, तो यहां से यहां तक जो इसको पहुंचने में कितना लगा, 2 मिनट, D से C पर। 2 मिनट बाद जब वो फिर से जहाज के लिए देखता है अवनमन कोण, तो अब कितना हो गया है 60 डिग्री, और यहाँ तो आपका समकोण है 90 डिग्री। तो जहाज का वेग बताइए, जहाज का वेग, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। जहाज का वेग आपको चाहिए, वेग के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, समय तो पता है, दूरी आपका काम है निकालना, मतलब D से C कितना चला है बस यही आपको चाहिए। तो फिर से देखिए आपके पास 2 त्रिभुज है, एक है आपके पास ABC, दूसरा है बड़ा वाला ABD, दोनों में देखिएगा तो कॉमन है AB, यही AB आपको सॉल्व करके देगा, जिसका मान पहले से पता भी है। तो सबसे पहले हमने लिया छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम है क्या, ABC में। देखिए ये पता है और ये हमें चाहिए कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये दोनों में रिलेशन देता है tan थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका लंब बटे आधार। इसमें देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, लंब देख सकते हैं कितना है 200√3, और आधार आप देख सकते हैं यहां से यहां तक है आपका BC। वैल्यू रख दीजिए, tan 60 का मान √3 है, ये 200
√3/BC है, आपको चाहिए BC का मान। BC इस तरफ है भाग में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो √3 गुने BC। इस तरफ बचेगा सिर्फ आपका 200 √3। BC चाहिए तो √3 को आपको इक्वल के दूसरी तरफ लाना पड़ेगा, इक्वल के इस तरफ देखेगा तो ये गुना में है, गुने, और जब इस तरफ लेकर आइएगा तो ये आ जाएगा नीचे भाग में, तो गुना से भाग में आ गया। √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, BC का मान आ गया आपका 200 मीटर, ये दूरी आ गया। लेकिन हमें ये दूरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला दूरी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में जिसका नाम है क्या, ABD। फिर से वही tan थीटा, एक ये पता और एक ये आपको चाहिए। तो दोनों में जो रिलेशन आपका देता है tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान देखिए बड़े वाले त्रिभुज में 30 है, 30 रख दिया। लंब देख सकते हैं, ये ऊंचाई 200 √3। आधार देखिए ये पूरा है, पूरा, तो दो भाग में बटा हुआ था हमने, इसीलिए हमने दो भाग में इसको लिखा BC + CD। हमने दो भाग में तोड़कर लिखा जो आधार है आपका। tan 30 का मान 1/√3, ये तो आपका वही है जस का तस। BC का तो मान देखिए हम रख सकते हैं, हम अभी लाए हैं, तो BC के जगह पे हमने रख दिया 200, CD के जगह पे CD, यही CD हमें चाहिए। अब यहां से कीजिए तिरछी गुना, तो 1 में अगर इस पूरे से गुना करिएगा तो वही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग होना नहीं है। और ये इस तरफ जाकर होगा गुना, तो हमने इस तरह से हमने लिख दिया। ये तो आपका वही 10 का 10, ये देखिए ये दोनों आपका गुना होगा तो क्या जाएगा 3, पता ही है, तो 200 गुने 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका अभी भी 10 का 10, ये गुना हो गया तो 600। CD चाहिए तो 200 को उठाकर आपको दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा। 200 का साइन क्या है, प्लस, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो हो गया -200। CD का मान आ गया आपके पास 400। अब देखिए दूरी आपके पास पता है कितना, 400 अभी हम लेकर आए हैं, ठीक है। यहां से यहां तक चलने में इसको 200, और टाइम तो आपके पास क्वेश्चन में ही दिया गया था कितना, 2 मीटर। आपको क्या चाहिए था, वेग चाहिए था। वेग के लिए फॉर्मूला दूरी बटे समय, दूरी का मान 400 रख दीजिए और समय का मान 2 मिनट ही आपके पास दिया गया है। इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 200 मीटर प्रति मिनट, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।